विचार संप्रेषण की इस 19वीं कड़ी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आइए गायत्री महामंत्र एक बार सबको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, सबको सत्प्रेरणा मिले, इस भाव के साथ उस महाप्रज्ञा से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रखर प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, आजकल पितृपक्ष चल रहा है। मैं अपने पितरों को भी नमन करता हुआ आपसे बात शुरू करता हूँ। सोचा तो था कि ये समय निकल जाए, पितरों की पूजा का समय है, उनका ध्यान का समय है, लेकिन कुछ ऐसे जीवित, अतृप्त, अशांत, असंतुष्ट पितर आजकल हमारे गायत्री परिवार में घूम रहे हैं और उनकी संतुष्टि हम सब मिलकर प्रार्थना करें गुरुदेव से कि ना जाने उनको इस उम्र में कैसा असंतोष छाया हुआ है। जब हम सब ने उनको निवेदन किया, लगभग ये 30 मई को मेरा पहला वीडियो था, वीडियो संदेश, और उसके बाद कई वीडियो प्रसारित हुए हमारे और भाइयों के द्वारा भी, और हमारे भाई नित्यानंद जी के द्वारा भी पत्र लिखे गए कि भाई आप इस जो घटनाक्रम शांति कुंज में चल रहा है उसके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करें। लेकिन हम जाने इन्होंने क्यों उसको 3 सेकंड का वीडियो जारी करने के लिए 3 महीने लगा दिए, और उसमें भी अपने चारों तरफ 4 भाइयों को बैठाकर व्यवस्था तंत्र का नाम लेकर एक घिघी बंधी हुई आवाज़ में, जैसे किसी दबाव में, वो 3 शब्द मात्र बोल रहे हैं कि हम उन षड्यंत्रकारियों का की निंदा करते हैं, हम डॉक्टर साहब जी के साथ हैं। उसके बाद इन्होंने मौन जाने का ड्रामा किया, नाटक रचा। मौन में भी कई तरह की ऐसे अपने इन्होंने चित्र जारी किए। एक चित्र तो ऐसा उसको देख बड़ा हास्यास्पद लगता है, जैसे किसी अवतारी चेतना का चित्र होता है ना, उसके ऊपर गुरुदेव का बड़ा चित्र, ऊपर से इनके ऊपर वर्षा हो रही है प्रकाश ज्ञान की, और ख़ुद भी नए कई प्रकार के रूप बनाकर उन्होंने वो चित्र भी उन्हीं दिनों जारी किए। अब 3-4 वीडियो, जो सबसे बड़ी दुख की बात है कि ये कहते तो हैं कि हम परिवार में हैं, एक परिवार है, गायत्री परिवार है, लेकिन वो नसीहत जो दे रहे हैं, कभी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को दे रहे हैं कि ऐसे समय में डॉक्टर साहब का क्या कर्तव्य है, ऐसे समय में परम श्रद्धेय जी का क्या कर्तव्य है। वो लोगों को कैसेट बना कर, वीडियो बना कर दे रहे हैं। उसका तात्पर्य इनका किसी के भले के लिए नहीं, इनकी अपनी एक योजना है, जिस योजना के अंतर्गत ये बरसों से कार्यरत हैं। और ऐसी योजना के बारे में मैंने कई ऐसे घटनाएं आपको पिछले अपने इस श्रृंखला में, विचार संप्रेषण की श्रृंखला में कई घटनाएं बताई हैं, जिससे साबित होता है कि ये अपनी एक अलग लाइन बनाकर शुरू से ही चलना चाहते हैं, और बगैर किसी दायित्व को नहीं लेना चाहते। केवल एक नाटकीय ढंग से, नाटकीय वार्तालाप के द्वारा लोगों को भड़का में लाकर सारा दिन वहाँ शांति में घूमते रहना, और ऐसे कमज़ोर व्यक्तियों को, ऐसे जिसको कहते हैं बेचारे भोले भाले व्यक्तियों को, मैंने एक ठग्गों की कहानी भी पिछली एक वीडियो में सुनाई थी, ठीक उसी प्रकार ये अपना तंत्र चलाते चले आ रहे हैं। और ना जाने कि ये क्यों असंतुष्ट हैं, किस प्रकार की इनको जेलस है, क्या इनके मन में ये भाव हैं कि ऐसे वीडियो ये डाल रहे हैं। आजकल हमें बताया गया कि इनका जो सुपुत्र हैं वो जगह जगह घूम रहे हैं, जैसे जट्टीकला वहाँ शक्तिपीठ है, जहाँ और उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के NCR के चारों तरफ,
और पिछले दिनों ये खबर आई कि अयोध्या में भी गए हुए हैं और जगह पे गए हुए हैं। तो ये तो मानो ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो संदेश बना के दे रहे हैं, जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना कि अपने लीडर का मैसेज बनवा लेते हैं, फिर उसको ऑटो रिक्शा लेकर गली में नुक्कड़ों में उसको सुनाते रहते हैं, लोगों को बहकाते हैं। उन बातों को यदि उन वीडियो को यदि कुछ सुने, तो एक छिपा हुआ ये इशारा कर रहे हैं कि भाई आप तो हटो, हमें आने दो, आप तो इधर उधर हो जाओ और हमें आने दो। भाई अपनी करतूतों का भी तो ध्यान करो कि आपकी कितनी करतूतें हमने पहले वीडियो में बताई हैं। आपके चरित्र चरित्र के ऊपर कई आक्षेप शांति कुंज के जो भाई हैं जिन्होंने हमें बताया है। आप वो अब तो उस लड़की का नाम भी मुझे बता दिया जो असम से है, जिसके कारण आपको जनक भवन में जाना पड़ा। आपका खुद का चरित्र एक मुझे वहाँ से ये सोनभद्र के गायत्री परिवार के सज्जन हैं, वो कहते मैं इनके मुंह पे आके बता दूंगा कि जब ये विद्यालय मथुरा में था तब की इनकी हरकतें मुझे मालूम हैं। ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे आपका चरित्र रहा है और आपका चिंतन रहा है। बिखराव की तो बातें अलग हैं, बिखराव तो आप करते ही हैं। अभी पिछले दिनों मुझे ये कांति भाई जी हैं राजकोट से, उन्होंने मुझे बताया कि एक ये कोई वहाँ गायत्री शक्तिपीठ गोंडल राड नाम से है, जिसमें वहाँ का व्यक्ति जो था मुख्य, वह उसने जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के जो डिस्टेंस लर्निंग सेंटर बने थे उसमें गड़बड़ी थी, उसको हटाया गया और उसने कई प्रकार के केस किए। उसकी पीठ पे भी उसकी पीठ को थपथपाने के लिए ये हर बार जाते हैं वहाँ। कहने का मेरा भाव ये है कि मैंने कई घटनाएं तो बताई हैं कि इनको जो डिसग्रंटल एलिमेंट्स है, जैसे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जहाँ और गायत्री परिवार के कई बच्चे हैं। अभी पिछले दिनों मुझे हमारे तुलसी राम रावत जी हैं, उन्होंने मुझे ब्रह्मपुरी का व्यवस्थापक है उसकी मुझे वो सुनाई कि वो उसके क्या विचार हैं कि हमने क्या लेना है किसी के फटे में सिर डालने के लिए, हमें शांत रहना चाहिए। भाई गायत्री परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत है, जहाँ तो ये लोग डायलॉग बोलते हैं कि हमें क्या लेना है, जहाँ ये डायलॉग बोलते हैं जैसे ये हमारे वीरेश्वर उपाध्याय जी वीडियो डाल 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 के लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चाहते क्या हैं आखिरकार, इन लोगों को चाहते क्या हैं? इनकी चाहत तो वो उसके बाद पता लगी। मैं इंतज़ार कर रहा था कि चलो अब ये इन्होंने दोनों ने तो जैसे कपिल केसरी जी ने और हमारे ब्रजमोहन गौड़ जी ने तो कुछ बोला, लेकिन बोला भी क्या? अभी कालीचरण जी जो मेन जिसको कहते हैं ना कि आर्टिस्ट हैं इन चीज़ों के पीछे, आर्ट वर्क जो करते हैं इस प्रकार के तंत्र को, इस प्रकार के जो सिग्नेचर एलिमेंट्स को, और अपनी अपनी जो लोग हैं उनको स्थापित करने का जो इनका कई वर्षों से काम चला हुआ है। योन में बैठा दो, फिर वहाँ शक्तिपीठों में बैठा दो, ऐसे ऐसे लोगों को बैठाने का इनका जो आर्ट वर्क चला हुआ है। सोच रहा था कि ये शायद ये भी कोई वीडियो डालेंगे, लेकिन ये अभी तक मौन है। ये अपना इनका जो घुन्ना करैक्टर है ना वो इन्होंने बनाया हुआ है। और ये जो दो जिन्होंने ये डाला है वो इतनी बात कहते हैं कि ये हम उसका निंदा करते हैं। एक एक व्यक्ति का नाम लेके कहते हैं, भाई लोग तो कई हैं। अभी नित्यानंद जी ने एक पत्र डाला, इसमें गुजरात के किसी का नाम लिया है। फिर वो गोरखपुर वाला रोज़ वीडियो डालता है। कई उनकी उनकी चर्चा नहीं करते, केवल एक व्यक्ति का जिसको कहते हैं ना कि छोटी सी बात कह के उनके साथ भी हाथ मिला कर रखो, एक हाथ उधर मिलाया एक इधर मिलाया हुआ, और साथ में कहते हैं कि जी हमारा जो व्यवस्था तंत्र का सहयोग करो। अरे भाई व्यवस्था तंत्र कहाँ का है? ये तो आपका एक सुविधा जंतर कह सकते हैं। जंतर होते हैं ना हथियार बना के रखना, नाम व्यवस्था तंत्र है, लेकिन काम अपनी सुविधाओं के उसको जंतर का इस्तेमाल करते हो। क्या जंत्र इस्तेमाल करते हो? कि लोगों को के क्षेत्रों में बिखराव पैदा करना, नए नए ट्रस्ट पैदा कर देना, नई नई योजना बनाकर। अभी मुझे एक ये वहाँ के हैं रसिक भाई रौड़केला से, उन्होंने मुझे 10/12/2019 का एक पत्र भेजा है, जिसमें ये सारी करतूत नज़र आती है कि मैं तो बातें कर रहा था कुरुक्षेत्र की, लुधियाना की, मोहाली की, इधर हिमाचल साइड की, और लेकिन ये जहाँ जहाँ वीडियो पहुँच रहे तरह तरह की घटनाएं लोग वहाँ से बता रहे हैं। एक पत्र मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा पत्र तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्टेट्स को जारी नहीं करती कि ये हमारे 2 लोग आ रहे हैं, मस्तराम शर्मा और सुदर्शन मित्तल,
इनका ध्यान रखना, इनको ये करना, इनको वो करना, ये सारी वहाँ के ज़ोन की व्यवस्था बनाएंगे, ये ज़ोन में जहाँ तोड़-फोड़ करनी है उसका काम करेंगे। ये सारी मतलब उसमें तोड़-फोड़ का ज़िक्र है। पत्र मेरे पास पड़ा, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है। तो इनकी योजना यही है कि ये शक्तिपीठ वाले हैं या ज़ोन वाले हैं, और उसके ऊपर इनके जो जो प्रमुख, इनको जहाँ कहा जा सकता है कि वीरेश्वर उपाध्याय जी, ये इन्होंने सारों ने जुंडली बना के वर्षों से ये ऐसे काम को ये करते, लगातार करते आ रहे हैं। अब इन सब से मैं अब अपने जो जितने हमारे जो जिसको कहते हैं कि अच्छी सोच रखने वाले, जहाँ जहाँ जिनके अंदर थोड़ा बहुत ये भाव है कि भाई अपने गायत्री परिवार की जो जो हमारी मर्यादाएं हैं उसको स्थापित बना के रखना है, तो उनसे जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपया वो लोग इसको आगे आएँ। नहीं तो जिस प्रकार जेएनयू में आपने देखा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, उसी प्रकार का ये क्रम बनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंशिया है जहाँ तो वो मिस्चीवियस होता है, जहाँ वो फियरफुल होता है। और दोनों ही वर्ग के लोग हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में भी और शांति कुंज में भी बैठे हुए हैं, जहाँ तो मिस्चीवियस ने अपना काम करके दिखा दिया, और फियरफुल को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि आपको डर किस चीज़ का है, आप आए किस लिए थे? क्या यहाँ एक नौकरी की तलाश में आए थे कि मैं यूनिवर्सिटी में लग जाऊँगा या शांति कुंज में रहूँगा तो यहीं बच्चे पालूँगा, यहीं पढ़ाऊँगा, और उन पढ़ाने के बाद उनको लिखाने के बाद उनके ऊपर मिशन खर्चा करेगा मिशन, लेकिन बच्चे जाएंगे बाहर नौकरियां करने के लिए? कोई बताओ, इतने बड़े परिवार, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, इतने यहाँ परिवार हैं, सबके बच्चे पढ़ लिख के कोई फॉरेन कंट्री चला गया, कोई कहीं चला गया। भाई मिशन किसने देखना? आपको क्या गुरुदेव ने इसलिए बुलाया था कि आपने बच्चे पालो और यहाँ से तितर-बितर हो जाओ? क्या ये जो ज़िम्मेवारी है, ये क्या परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परमादरणीय जी और उनके सुपुत्र चिरंजीव जो हमारे डॉक्टर चिन्मय जी हैं, कि उनकी ज़िम्मेवारी है? इनको देखो वहाँ से यूके से जाकर परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम जी ने हर देखो, हर बच्चे की महत्वाकांक्षा होती है, चाहे कोई भी हो, लेकिन उन्होंने सारी अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक एक तरफ किया और गुरु कार्य के लिए वो तत्पर हो गए। आप देखो यूनिवर्सिटी को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। तो आप लोग जो इन जो जितने जिसको कहते हैं, मैं समझता हूँ कि 70-80 साल की उम्र के जो जिनको आप वरिष्ठ कहते हो, वरिष्ठता किस काम की? वरिष्ठ ये होता है कि वो 80 साल का हो जाता, वरिष्ठ हो गया। अकल अकल जिसको कहते हैं कि इस मिशन को दो फाड़ करने के लिए। अच्छा, फिर ये कहते हैं ये तालमेल बैठाओ। अब तालमेल कैसे बैठाया जाता है भाई? इतना ज़्यादा तालमेल कोई मैंने तो कहीं देखा नहीं। मैंने तो 1991-92 में यहाँ क्षेत्रीय, क्योंकि 86 में जुड़ा था, 91-92 तक मैंने यहाँ के लोगों को तो पहचान लिया था, और उन पहचानने के बाद उनके सिर पे हाथ रखने वालों को भी पहचान लिया था मैंने। उस पहचानने के बाद मैंने परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को भी कहा था कि व्यवस्था यदि चलानी है तो थोड़ा बहुत 91-92 की बात है, और उसके 95 के बाद तो मैंने इन सब बुजुर्गों को भी देख लिया, जैसे मेरे पहले वीडियो संदेशों में बड़ा डिटेल में बताया हुआ है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि ये हमारे जो फियरफुल इंटेलिजेंसिया है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, चाहे शांति कुंज में बैठा हुआ है, कि भाई आप कब जागरूक होंगे? हम तो बाहर बैठे हुए हैं, दूर दूर से देखते हैं, रोज़ नया ये जिसको कहते हैं पौड़ा डालने का प्रयास करते हैं, नए वीडियो बनवाते रहते हैं वहाँ बैठे। एक वीडियो डाला जिसमें ये बोला गया है कि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब देखो इतना बड़ा महंगा लैपटॉप, इतनी घड़ी, ये बूट, ये वो। अरे भाई लैपटॉप तो आजकल एक मंदिर में बैठा हुआ पुजारी जो है वो लिए बैठा है, जंत्रियाँ बनाने के लिए, लोगों को टेवे मलाने के लिए। तो जिन्होंने सारे दुनिया को के साथ संपर्क रखना है, सारी दुनिया के साथ उन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क रखना, क्या उनके पास ये गैजेट ज़रूरी नहीं है? लैपटॉप क्या छोटी चीज़, घड़ी क्या बहुत बड़ी चीज़ है? अच्छा, कपड़े जी ये दूसरे बड़े रंगों के डाल, भाई कपड़ा पीला ले लो चाहे हरा ले लो, आपकी टेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी दिखना भी तो चाहिए। परमदनी माता जी को कभी देखा था? कभी बगैर प्रेस किए, बगैर साफ़ सुथरी है, बड़ी फर्स्ट क्लास जिसको कहते हैं वो धोती डाल के रखते थे। सिंपल रहने का मतलब ये नहीं कि फटी धोती नंगे पैर होना, जैसे ये ड्रामा लोगों में करते हैं। इनकी तो चाल ही वो है, लालू और केजरीवाल बेवकूफ़ों की तरह वो बनियान डाल के वो बैठता था, ये भी नंगे पैर धोती डाल के तरह तरह की घुमावदार बातें लोगों को करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तो मेरा भाई आप सबसे निवेदन है, हमारा तो मन बहुत दुखी होता है, आप लोगों की आत्मा शांति कुंज के स्थायी कार्यकर्ताओं की और यूनिवर्सिटी के जितने ये हमारे भाई बंधु हैं, उनकी आत्मा आपकी कब जगेगी? नहीं तो देखो एक बड़ी फेमस जिसको कहते हैं ना, एक अफ्रीकन एक सेइंग है, कहा जाता है
कि until the lions has their own storyteller, the history of hunt will always glorify the hunter। आप मेरा भाव समझ रहे हैं ना, कि यदि नहीं तो ये स्टोरी टेलर जो बने हो ना, रोज़ नया वीडियो डाल देते हैं, कभी गुजरात से, कभी ये वीरेश्वर उपाध्याय जी, कभी किसी, मतलब एक स्ट्रेटजिकली ये लोग चले हुए हैं। ये भी कहा जाता है ना कि एक एन इडियट विद ए प्लान कैन ऑलवेज कैन बीट बीट दी इंटेलिजेंसिया विदाउट ए प्लान। तो वो होने वाला है। ये इन जो इडियट्स हैं वो इकट्ठे हैं, इनका प्लान है। कभी मौन साधना में चले जाओ, कभी छोटे छोटे वीडियो डलवाओ, कभी अपने बच्चों से, परिवार से यात्रा करवाओ, वहाँ जाके छोटे छोटे मैसेज दो, और आप बैठे हैं अपने अपने घरों में। आप लोगों को चाहिए कि आप खड़े हों और ऐसे लोगों की चालों को पहचानें। ये जो व्यवस्था तंत्र है, इसको बदलने की आवश्यकता है। ये व्यवस्था तंत्र नहीं है, जैसे मैंने बताया, ये सुविधा जंत्र 3-4 लोगों का है। उस नाते ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परमादरणीय जी, क्योंकि उनको मर्यादा स्थापित करनी है, वो लगातार जहर पीते चले आ रहे हैं। लगातार उसको, जिसको कहते हैं कि इस परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की जो धरोहर हमें वो दे के गए हैं, उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, उनकी सपोर्ट में खड़े रहना हमारा ये जिम्मा बनता है। आप देखिए कि जिस प्रकार हर प्रकार की ब्रीड होती है ना, चाहे वो चावलों की ब्रीड है, चाहे फ्रूट की ब्रीड है, चाहे पशुओं में ब्रीड है, उसको संभाला जाता है। वो अनमोल होती है, उसको वो कभी कभी मिलती हैं। तो ऐसे विचारक, ऐसी दिव्य आत्माएं जो जिसको मैंने फर्स्ट फैमिली नाम दिया है, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के बाद यदि मिशन सुरक्षित है तो इन्हीं के पास, इस परिवार के पास है। इसलिए इनकी सुरक्षा में आपको खड़े होना, डट कर सपोर्ट करना। आप क्यों नहीं डाल सकते वीडियो? ये वीडियो क्या हमें यहाँ बैठों को हमें ये ऐसी कोई प्रेरणा गुरुदेव दे रहे हैं, आपको भी देते होंगे, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं। ऐसे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, देखो इनके बारे में ये भी एक मैंने अभी आज पढ़ा कहीं, बड़ी अच्छी स्टोरी थी, उसी में लिखा हुआ था कि ऐसे व्यक्ति जिनको कहा कि अमीरी की तो ऐसी की, जिन्होंने मतलब अमीरी की तो ऐसी की, अपना घर लौटा बैठे। अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लौटा बैठे। फ़कीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। देखिए, हमारे जितने भी ये वरिष्ठ भाई हैं, ये तो शादियों में, किसी अफसोस में, किसी के जन्मदिन में, किसी के घर के, जिसको कहते हैं कि वो इनॉग्रेशन पे, छोटे छोटे फंक्शनों में ये चले ही रहते हैं, मिशन के खर्चे के ऊपर गाड़ियाँ करके, और चाहे कैसे भी जाते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने, जब से परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प दिया कि अब तेरा कहीं भी किसी परिवार में जाना वर्जित है, और जितने भी इनके रिश्तेदार हैं, जब उन्होंने शादियाँ करनी है, कुछ भी करना, यहीं, चाहे कोई मर जाए, कोई जिए, कोई कुछ हो, लेकिन ये कभी नहीं गए। इसको कहते हैं फ़कीरी। फ़कीरी वो नहीं है जो आप ये ढोंगी फ़कीर बने फिरते हैं। ये सब इनका ढोंग बनाया हुआ है। ये एक तरफ तो, जैसे मैंने पहले बताया, एक हाथ इन्होंने इधर का पकड़ा हुआ, एक उधर का पकड़ा हुआ, और बीच में शांति कुंज में भी, यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने यही काम किया हुआ है। वो सोच रहे हैं कि चलो इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर, क्योंकि उनको मिशन से तब लेना देना नहीं लगता। ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। इनके वीडियो सुनो, उसमें पूरा स्पष्ट है। इनकी मंशा जो है वीरेश्वर उपाध्याय जी की साफ नज़र आती है कि ये तो अब मिशन को तोड़ने के लिए तत्पर हैं। ये कहते हैं हम सबको कि भाई आप हमारे फ़ोन आपके पास है, तो आपके फ़ोन हमारे पास, आपके पास हमारे फ़ोन नहीं है, आप नहीं कर सकते। ये क्या बात हो कि आप केंद्र के मिनिस्टर हो गए और हम क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गए, छोटे कार्यकर्ता। हमारे से बात करने में बस हमें इतनी तकलीफ़ें हैं। हमने आपके बारे में, तो नित्यानंद जी ने, सुरेंद्र जी ने, एक हमारे वो उधर से क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ से, वो बोल रहे हैं। एक मुझे और अफसोस अपने भाइयों से कि ये पत्र डाल देते हैं, लिखते बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे लिखे गुरु भाई, एक गुरु भाई। अरे भाई गुरु भाई तो ये भी है षड्यंत्रकारी, जिन्होंने इतना षड्यंत्र कर दिए, वो भी गुरु भाई है। ये जो वीडियो डालें, ये भी गुरु भाई है। तो गुरु भाई का अपना नाम लिखने की जरूरत पैदा करो। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आपने जो कहना है सामने कहो आके। सच को डर किस चीज़ का, सच को घबराना ही नहीं चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज तो इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी चालों को पहचानो,
और आप खुद तगड़े हो, खुद इन बातों को समझो, उस योजना को जो परम पूज्य गुरुदेव परमदनीय माता जी की जो इतना हमारी उन्होंने इतनी महत्वाकांक्षाएँ योजनाएँ हमें दी हैं, उसको चलाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम आदरणीय जी और डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय जी का साथ डट कर दें, खुल कर दें, सामने आएँ और इन षड्यंत्रकारियों को कमर तोड़ने के लिए तत्पर हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।